ऊंचे की ओर ले जाएंगे। समझो, तो ये पुद्गल अमर हो जाएगा। इस पुद्गल की अमरता से जीव की अमरता मिल जाएगी। अच्छे स्थान पर जीव पहुंच जाएगा। तुम्हारा जीव ने इस पुद्गल को छोड़ा, उसको धारण कर लिया, सागर आज बिता दी। देखो, मैंने अपने गृहस्थ जीवन में जो धर्म के अणुओं को पाया है, उसी के जो परमाणु हमारे निकलते हैं, वो धर्म मार्ग को पहचानते हैं, और अवक्षता के परमाणु निकलते हैं, वो अवक्षता की ही तरह चलते हैं। समझिए, अवस्था के परमाणु, समझिए, ये आज चारों तरफ फैल रहे हैं, और सम्यक्त के परमाणु को अवस्था का परमाणु नहीं पा पाता है, गिर जाता है। सब सम्यक्त का परमाणु बहुत तेज होता है, क्योंकि वो वैसा भोजन करता है, वैसी क्रिया करता है, वैसी भक्ति करता है, वैसी साधना करता है, तो परमाणु बहुत तेज होता है। और आज के परमाणु चारों तरफ फैल रहे हैं। आज मनुष्य को कितना ही समझाया जाए, या स्त्री को कितना ही समझाया जाए, उसके अंदर जो रिकॉर्ड भरा हुआ है वही रिकॉर्ड चलेगा। वो बदल नहीं सकता, न बदल सकती है। समझो, क्योंकि उसने जो देखा है, जो पढ़ा है, जो सुना है, वो उसी मार्ग पर चलता है। मनुष्य टोड़ी आते जरूर हैं अपने कष्ट को मिटाने के लिए। एक कष्ट तो एक बच्चों की चॉकलेट है। जैसे बच्चा जब स्कूल पढ़ने जाता है तो माँ पिता चॉकलेट दे के भेज देते हैं। पार्स ने एक चॉकलेट रखी है भरत छेद के अंदर। किसकी चॉकलेट तैयार की? कष्ट की। मनुष्य का कष्ट जाएगा तो मनुष्यों की सिद्धा बढ़ेगी। लेकिन मनुष्य महान है, उसने चॉकलेट को खा लिया लेकिन फिर उसने ध्यान नहीं दिया। वो इतना विद्वान बन गया। यदि चॉकलेट की बात और चॉकलेट का स्वाद सही लेता, यदि वो इस रास्ते से जुड़ जाता तो अपने जीवन का सुधार कर लेता, अनंत सुख की प्राप्ति के रास्ते पर अपना मार्ग लगा देता। उसके अंदर तुरंत समझ आ जाती, उस रास्ते को मान लेता, उसी रास्ते पे चलना। लेकिन समझो, आज का मनुष्य के अंदर जो भरा है वो बदल नहीं सकता है, बदलता नहीं। कष्ट भी चला जाता, कष्ट के बाद नहीं तो फिर दोबारा भी कष्ट आ जाता है। पहले तो सीख चला गया, अब बाद में देर में जाएगा। अब समझो क्या है। पहले तो तुमने जैसे भोजन में अपने जिब्बा के स्वाद का चक्कू से काट कर खा लिया। अरे भाई, चक्कू से इसको तो पीस कर खाओ। सिल और सिलौटा लेना पड़ेगा, सिलौटिया उससे बांटना पड़ेगा, तब स्वाद मिल पाएगा। इसी तरह से जब कष्टों का सामना अधिक पड़ जाता है फिर तो क्या कहते हैं, पहले तो कष्ट जल्दी चला गया था, अब कष्ट देर में जा रहा हो सकता है कि अब यहाँ कुछ रहा नहीं। देखो उसकी बुद्धि कहाँ चली गई। पहले जल्दी कष्ट चला गया था, पहले चॉकलेट दी थी इसलिए जल्दी चला गया था। अब चॉकलेट छपा ली है, अब चॉकलेट नहीं, अब तो बिना चॉकलेट का भेजा जा रहा है। कब तक चॉकलेट देती रहेगी?
सोचो अपने बच्चों को पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो? जब बच्चा नया जाता है तो माँ पिता चॉकलेट देते हैं, साथ जाते हैं, भेजने जाते हैं, सब कुछ करते हैं। इसके बाद फिर न भेजने जाते हैं न चॉकलेट देते हैं, फिर स्वयं पढ़कर निकलता है। इसी तरह से बंधुओं, गृहस्थ के जीवो, पारस ने ऐसा द्वार खोला है कि जीवन जो मिला है ये अपनी भक्ति के मुक्ति के लिए मिला है। इस भक्ति को करो, इस भक्ति से कर्म कटेगा तुम्हारा, और कर्म काटना है जीव को जरूरी है। यदि भक्ति से मेरा कर्म कट जाएगा तो मेरा अशुद्धियों का सामना नहीं आ पाएगा, कष्टों का सामना नहीं आ पाएगा, आएगा निकल जाएगा। क्योंकि मैंने इतनी भक्ति की है तो कर्म जो थे वो आएंगे तो उदय में, रुकेंगे नहीं, सामने तो आएंगे, लेकिन तो भक्ति से वो कष्ट जरा देर में चला जाएगा। समझिए, तुम सोचो मैंने इतनी भक्ति की, कष्ट क्यों आ गया? नहीं भाई, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, जो बंधा है वो आया है, लेकिन तुमने इतनी भक्ति की है इसलिए वह कर्म कमजोर बन चुका है, जल्दी चला जाएगा। समझिए, इसलिए बंधु हर अपने परिवार में शुद्धि का जत ध्यान रखो। अवक्ष को बिल्कुल अपने घरों में नहीं आने दो, बिल्कुल फेंक दो बाहर। हमारे घरों में अवक्ष नहीं आना चाहिए। देखो, जब जन्म लेते हैं, जैन कुल में जो जीव जन्म लेता है तो छने पानी में पैदा होता है। रात का भोजन, जिनदेव का दर्शन और छान कर पानी पीना, ये पहला सूत्र मिलता है। समझो, इस सूत्र पहला कैसा है, इस सूत्र को समझो ना। जिनदेव का दर्शन, अपने जिनालय के अंदर देखो, जिस जिनालय में तुम बैठे हो ये तुम्हारा भी जिनालय, तुम बैठे हो। अपने जिनालय को देखो, जैसे इस जिनालय में बैठे हो भगवान दिखाई दे रहे हैं, ऐसे अपनी जिनालय को देखो। अपने जिनालय के अंदर अशुद्धियां नहीं है तो देव का वास हो सकता है। समझिए, देव का वास हो सकता है, माने अनंत देव के गुण हमारे अंदर पहुंच सकते हैं। यदि हमारे अंदर अशुद्धियां हैं तो देव वासना नहीं हो सकती है। माने तुम्हारा जिनालय नहीं है, अभी नहीं है, बिल्कुल दिखाव चल रहा है। इसलिए गृहस्थ के जीवों, अपने मनुष्य पर्याय को, जैन कुल में हमने जन्म लिया है, इसको जरूर जिनालय बनाना है। माने जिनका भगवान का जिनालय जो है, समझिए इसी तरह से हमारा भी अपने अंदर जिनालय बनाए और इनके गुण हमारे अंदर पहुंचेंगे तो आपका इनका नाता लग जाएगा। फिर आपको इनकी याद आएगी, याद सताएगी। कहीं भी हो, इनका प्रतिबिंब तुम्हारी दिव्य दृष्टि में बस जाएगा, आ जाएगा, और दिव्य दृष्टि तेज हो जाएगी, हखिया नहीं हटेगी। समझ चाहिए। इसलिए हम भगवान जब हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो हमें इधर उधर की जो ज्ञान की बातें आती हैं अलग दुरुपयोग वाली, वो नहीं आएंगी। मिथ्यात्वादी बातें आती वो नहीं आएंगी, मिथ्यात्वाद चला जाएगा।
इस तरह से अपने गृहस्थ जीवन को पवित्र बनाइए। यदि तुम्हारा गृहस्थ जीवन पवित्र बन जाएगा तो तुम्हारा पुद्गल पवित्र बन जाएगा, तुम्हारा जीव पवित्र बन जाएगा, तो जो आत्मा है वह उभरेगी, फिर उभरेगी, वह आगे आएगी, अपना रास्ता दिखाएगी। तो जीव पुद्गल उस आत्मा के रास्ते पर चल के, तो देखो ये जीव इस पुद्गल को छोड़कर चला गया, फिर वह आत्मा इस जीव को साथ लेकर जाएगी। वो भी अमर, ये भी अमर, दोनों है। ये दोनों नाते नहीं छूटते हैं, एक रहते हैं, समझो। इसलिए आत्मा सिद्धालय में बैठ जाती है, उस जीव के नाम से प्रकट रहती है, इसलिए वो जीव का नाम रहता है। आत्मा बिना नाम की होती है, आत्मा को किसी ने पहचान नहीं पाई। समझिए बंधु, इसलिए अपना ज्ञान जगाओ। हमें इस क्षण सुख में नहीं आना है, इस क्षण सुख से क्या करना है, हमें ऐसा सुख पाना है तो जीवन पर्यंत हमें सुख की रास्ता मिले, मैं उस पर पैर रखूं, उस रास्ते को करूं। इसलिए बंधुओं, गिनतियों में धर्म नहीं होता है, अंधकार में धर्म, और धर्म मर्यादा में होता है, बिना मर्यादा के धर्म नहीं होता है। इसलिए अपना विचार, अपना सोच अनंत सुख की ओर ले जाइए, जिससे पुद्गल कभी दुर्गंध की ओर ना पहुंच पाए, तो दुर्गंधा में न बदल जाए। तब ये जीव अच्छे रास्ते की ओर जा पाएगा और तुम्हारा पुद्गल चमकता हुआ दिखाई देगा। तुम स्वयं अपने, तुम्हें केवल जिनाला वो तुम्हारे आमने सामने दिखाई रहेगा, इसके अलावा किसी का अंदर प्रवेश नहीं रहेगा। वही अनंत सुख की प्राप्ति होती है, इसके अलावा कोई अनंत सुख की प्राप्ति नहीं है। इसलिए बंधु वाणी विराम करता हूं। महावीर भगवान की जय। तो तुम्हें भगवान की पहचान करना पड़ेगी, भगवान की भक्ति करना पड़ेगी। जैसे आप मकान को साफ रखते हो, कितने सफाई से रखते हो, कितने प्रकार के कलर पुतवाते हो, कितनी प्रकार की डिजाइन निकलवाते हो, हमारा मकान अच्छा लगे। इसी तरह से अपने मकान को सजाओ, वो तो छूट जाएगा, वो ध्वज हो जाएगा, उसका निशान नहीं मिलेगा, और ना तुम्हारा निशान मिलेगा, तुम्हारा भी पुद्गल ध्वज हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे जो पुद्गल के अंदर चित्रलेखाएं मिलेंगी, जो चित्रावली मिलेगी, जो शुद्धियां मिलेंगी, वो एक ऊंचे की ओर ले जाएंगी। समझो, तो ये पुद्गल अमर हो जाएगा। इस पुद्गल की अमरता से जीव की अमरता मिल जाएगी, अच्छे स्थान पर जीव पहुंच जाएगा। तुम्हारा जीव ने इस पुद्गल को छोड़ा, उसको धारण कर लिया, सागर आयु बिता दी। देखो, मैंने अपने गृहस्थ जीवन में जो धर्म के अणुओं को पाया है, उसी के जो परमाणु हमारे निकलते हैं, वो धर्म मार्ग को पहचानते हैं, और अवक्षता के परमाणु निकलते हैं, वो अवक्षता की ही तरह चलते हैं। समझिए, अवस्था के परमाणु, समझिए, ये आज चारों तरफ फैल रहे हैं, और सम्यक्त के परमाणु को अपेक्षता का परमाणु नहीं पा पाता है, गिर जाता है।
सब सम्यक्त का परमाणु बहुत तेज होता है, क्योंकि वो वैसा भोजन करता है, वैसी क्रिया करता है, वैसी भक्ति करता है, वैसी साधना करता है, तो परमाणु बहुत तेज होता है। और आज के परमाणु चारों तरफ फैल रहे हैं। आज मनुष्य को कितना ही समझाया जाए या स्त्री को कितना ही समझाया जाए, उसके अंदर जो रिकॉर्ड भरा हुआ है वही रिकॉर्ड चलेगा। वो बदल नहीं सकता है, न बदल सकती है। समझो, क्योंकि उसने जो देखा है, जो पढ़ा है, जो सुना है, वो उसी मार्ग पर चलता है। मनुष्य टोड़ी आते जरूर है अपने कष्ट को मिटाने के लिए। एक कष्ट तो एक बच्चों की चॉकलेट है। जैसे बच्चा जब स्कूल पढ़ने जाता है तो माँ पिता चॉकलेट दे के भेज देते हैं। पार्स ने एक चॉकलेट रखी है भर छेद के अंदर। किसकी चॉकलेट तैयार की? कष्ट की। मनुष्य का कष्ट जाएगा तो मनुष्यों की सिद्धा बढ़ेगी। लेकिन मनुष्य महान है, उसने चॉकलेट को खा लिया लेकिन फिर उसने ध्यान नहीं दिया। वो इतना विद्वान बन गया। यदि चॉकलेट के बाद और चॉकलेट का स्वाद सही लेता, यदि वो इस रास्ते से जुड़ जाता तो अपने जीवन का सुधार कर लेता, अनंत सुख की प्राप्ति के रास्ते पर अपना मार्ग लगा देता। उसके अंदर तुरंत समझ आ जाती, उस रास्ते को मान लेता, उसी रास्ते पे चलना। लेकिन समझो, आज का मनुष्य के अंदर जो भरा है वो बदल नहीं सकता है, बदलता नहीं। कष्ट भी चला जाता, कष्ट के बाद नहीं तो फिर दोबारा भी कष्ट आ जाता है। पहले तो सीख चला गया, अब बाद में देर में जाएगा। अब समझो क्या है। पहले तो तुमने जैसे भोजन में अपने जिब्बा के स्वाद का चक्कू से काट कर खा लिया। अरे भाई, चक्कू से इसको तो पीस कर खाओ। सिल और सिलौटा लेना पड़ेगा, सिलौटिया उससे बांटना पड़ेगा, तब स्वाद मिल पाएगा। इसी तरह से जब कष्टों का सामना अधिक पड़ जाता है फिर